इज़राइल ने ईरान के कॉन्सुलेट पे सीरिया में हमला किया और कुछ 6-7 उनके जो जनरल और 1-2 जनरल थे और बाकी जो फौजी थे वो मारे गए। और भारत जो है उसने ये कहा है कि अपने लोगों को ईरान ना जाएं। अब दुनिया के तमाम ममालिक जिसने हमला किया है उसको कुछ नहीं कह रहे कि तुमने ये हमला क्यों किया, तुम इसकी कंपनसेशन दो, तुम हमें बताओ कि ये क्यों हुआ। लेकिन जिस मुल्क के लोग मारे गए हैं उस मुल्क को कहा जाए शो रिस्ट्रेंट। हाउ इज इट लाइक? इसराइल को कौन सपोर्ट कर रहा है? इंडिया। इंडिया सपोर्ट कर रहा है तो हम इंडिया के खिलाफ है। इस वक्त जो भी इसराइल को सपोर्ट कर रहा है हमारा दुश्मन है। और अगर हमें मौका मिला तो हम उस पर वार करेंगे। लेकिन आफरीन है कि वो जंग नहीं बंद कर रहे। आज भी उन्होंने 5 अटैक किए हैं लेबनान के ऊपर हिजबुल्लाह के। अकॉर्डिंग टू इजराइल वो कहते हैं हमने जो हिजबुल्लाह का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दिया। राइट वाले जो रॉकेट्स आपको दिख रहे हैं डॉट डॉट वो लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पे दागे गए हैं और लेफ्ट वाला जो आपको दिख रहा है वो इजराइल का आयरन डोम जो उसको खत्म कर रहा है। इंडिया जो है अगर वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है तो वो करेगा, क्योंकि इस टाइम इसराइल को इंडिया की सपोर्ट जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन बिटवीन, क्योंकि इंडिया जो है वो इसराइल के लाइक दे आर ब्रदर इन आर्म्स। लोग मौजूद है, इजरायली लोग हैं, सभी लोग इजरायली हैं, हिंदी में भी बात कर सकते हैं। कुछ लोग हैं इजराइल के लोग भी भारत के लोगों को बहुत पसंद करते हैं। हमने 40 दिनों में देखा है। ऐसा भारत में क्या है? भारत में भारत लोग जो है ना बहुत इंसानियत, बहुत दिल वाला लोग होता है, बहुत अच्छा दिल दे के दिल वाले लोग होते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, दिल वाले लोग होते हैं, अच्छे से बात करते हैं, तमीज वो लोग का अच्छा पे यहाँ पर काम भी करते हैं। यहाँ पर बहुत भारत में टेक्निकली तो चाहिए कि इजराइल की इस स्ट्राइक को कंडेम करें। उससे क्या होगा कि उनके जो जख्मों पे नमक डालने की बजाय मरहम पट्टी करें। अब सब उनको ये कह रहे हैं ईरानियों को आप कुछ ना करें, कुछ ना करें, कुछ ना करें, लेकिन जो इजराइल ने किया है उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि हम खामोश हैं। जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से भारत ने इजराइल का साथ दिया है मुस्लिम देशों के खिलाफ जाके। कैसे वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। दोस्तों आज से लगभग 6-7 दिन पुरानी बात है कि ईरान के एम्बेसी सीरिया में इजराइल ने बहुत भयंकर ड्रोन से और फाइटर एयरक्राफ्ट से हमला किया, जिसमें आर्मी के जनरल्स भी थे और भी ईरान के टोटल मिला जुला के 7 से 8 लोग थे जो कि इस हमले में मारे गए। ठीक है दोस्तों, अब ईरान कह रहा है कि हम भी जो है इजराइल के ऊपर भयंकर हमला करेंगे मुस्लिम देशों के सपोर्ट लेके। ठीक है, हालांकि कोई मुस्लिम देश सपोर्ट नहीं कर रहा, हाँ पाकिस्तान टाइप के देश सिर्फ मुंह से सपोर्ट कर रहे हैं बस। ठीक है, सो ये कहना है ईरान का। तो भारत समेत यूएसए और यूरोप के कई देश ये कह रहे हैं कि भाई ईरान आप ऐसा मत करो, क्योंकि आपने ही पहले हमास को इक्विपमेंट दिया, तभी हमास ने इजराइल पे हमला किया। सो जब इजराइल ने आपको टारगेट किया तो हिसाब बराबर। लेकिन जो रेडिकल देश हैं, पाकिस्तान टाइप के देश हैं, वो कह रहे हैं नहीं, ये जंग तो हमास और इजराइल की थी, फिर इजराइल ने ईरान पे हमला किया तो इसका मतलब है ईरान पे पहले हमला इजराइल ने किया, अब इजराइल जवाब देगा। ठीक है, और जब पूरी दुनिया कह रही है ईरान को हमला ना करो तो रेडिकल देश कह रहे हैं कि भाई ये तो ईरान को दबाया जा रहा है, इस्लामिक दुनिया को दबाया जा रहा है। सो आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ। वैसे भारत और इजराइल की दोस्ती आप लोगों को पता ही है, इजराइल हमेशा भारत का साथ देता है, सो भारत भी अब इजराइल का साथ दे रहा है। इजराइल में भारत कह देना ही आपका पहला पासपोर्ट बन जाता है। इजराइल के लोग बहुत ही ज़्यादा भारतीयों से प्यार करते हैं और इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं ये भारतीय व्यंजनों का रेस्तरां है जिसके मालिक एक भारतीय मूल का परिवार है। उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पूरा मुस्लिम दुनिया बाहर निकल रहा है और दूसरी तरफ इसराइल का ये कहना है कि हमारी जो है विमेन को टारगेट किया गया है, हमारे ऊपर मिसाइल से हमला किया गया है। अमेरिका इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। इस वक्त मुस्लिम कंट्रीज को चाहिए कि वो पूरी सपोर्ट दे दे फ़लस्तीन को, क्योंकि हम एक कलमे के भाई है। आम शहरी जितने जो भी लोग इंसानियत का दर्द समझते हैं वो इस चीज़ पे बड़े अफसरदा हैं कि मासूम सिविलियंस की जान जा रही है, मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, 1-1 साल 2-2 साल। लेकिन मेरी बात सुने, जब हमास ने अटैक किया इसराइल में, क्या उनको नहीं पता था कि वो सुपर पावर है, वो बदला लेगी? हम अब जैसे जो हमने गलती की है उसको हम इग्नोर करके हम इसराइल को डिस्कस कर रहे हैं। ये इसराइल को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बेसिकली बात ये है कि ये असल में जंग है इस्लाम की और जब उनकी विमेन बेचारी शहीद हो रही थी, यहाँ पे तो हम बात करते हैं कि विमेन शहीद हो रही। अब हम इसराइल की अगर बात कर लें तो जिस तरह से उनके विमेन को टारगेट किया गया, उनको निशाना बनाया गया, 5000 रॉकेट से हमला किया गया, जो कि अब ये तकरीबन हमारे हर जवान को पता है और इंशाल्लाह ये हम कभी होने नहीं देंगे। अगर हमारी ज़रूरत पड़ी और हम इंशाल्लाह, हमारा मुल्क हमें इजाज़त है, हमारी रियासत हमें इजाज़त है, हम उसी वक्त जाने को तैयार है। इंडिया तो अपने दोस्त इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। इसराइल को कौन सपोर्ट कर रहा है? इंडिया सपोर्ट कर रहा है तो हम इंडिया के खिलाफ है। इस वक्त जो भी इसराइल को सपोर्ट कर रहा है हमारा दुश्मन है। और अगर हमें मौका मिला तो हम उस पर वार करेंगे।
जैसे कि आज अफगानिस्तान इंशाल्लाह जाएगा और गज़ा में लड़ेगा और फ़लस्तीनियों का साथ देगा और इसराइलियों के ख़िलाफ़ लड़ेगा, इसी तरह इंशाल्लाह हमें मौका मिला तो हम भी अपनी जान कुर्बान करेंगे, वहाँ पे जाएंगे, लड़ेंगे जितना लड़ सकते हैं। देखिए, हमास ने बहुत बड़ी गलती की है। इनिशियली तो मैंने इस चीज़ पे जो मेरे कंक्लूजन था वो ये था कि हमास हैज़ मेड अ ह्यूज मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती की है उसने। वो क्यों गलती की है? व्हेन यू आर अनआर्म्ड, you don't have resources, you cannot defend yourself, you are fighting with someone who is, who is so much powerful, has global support, military might, in any way हर जगह तगड़ा है। आप क्यों इतने बड़े ताकतवर शख्स के साथ जो है ना वो छेड़छाड़ करेंगे? आपने किया एंड देन आपने देखा गजा की सिचुएशन का क्या हुआ। एनीहाउ, अब क्वेश्चन ये है कि हमास जो बेंजामिन नेतन्याहू इफ ही गोज सॉफ्ट, तो वो जो उन्होंने कोलिशन बनाया हुआ है, जिस कोलिशन के तहत वो गजा के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, वो भी टूट जाता है। लेकिन इंटरनेशनल लॉ के अंदर भी इतना ज्यादा टफ टाइम है उसको नेतन्याहू को कि नेतन्याहू जो है वो कहता है कि मैं क्या करूं। सो दे प्रोवोक्ड ईरान को प्रोवोक करें। अब ईरान अगर हमला कर देता है, फॉर इंस्टेंस मैं मिसाल देता हूं, ईरान अगर हमला कर देता है तो क्या होगा? ठीक है, नेतन्याहू विल हैव अनदर जस्टिफिकेशन। किस चीज की जस्टिफिकेशन? कि देखें जी, इन्होंने हम पे हमला किया, हमारी सॉवरेनिटी पे, हमारी टेरिटरी पे, दिस एंड दैट। बट द क्वेश्चन इज कि अगर ईरान उसकी सॉवरेनिटी पे हमला हुआ है, ठीक है, तो व्हाट पेनल्टी इजराइल इज पेइंग ऑफ किलिंग द इरानियन सोल्जर्स? अब फॉर एग्जाम्पल जर्मन फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बात की है ईरानी फॉरेन मिनिस्टर से और कन्विंस करने की कोशिश की है कि टेंशंस को कम करें। ईरान क्या कहता है? ईरान कहता है जी, वी हैव ए लेजिटिमेट राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, और इफ वी डू नॉट पनिश इजराइल तो वी वोंट बी इन अ पोजीशन to safeguard our interests. So punishing Israel is necessity. इसराइल कह रहा है कि हमास ने हमारी विमेन को टारगेट किया, उन पे तशद्दुद किया, हमारे ऊपर 5000 रॉकेट से हमला किया, हमारे इसराइलियों को मारा, बदले में हम हमास को बर्बाद करेंगे, गजा पे कब्जा करेंगे और जो हमारे रास्ते की रुकावट बनेगा सबको ख़त्म कर देंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारे वो फ़लस्तीनी भाई, हमारे कश्मीर में भी जुल्म हो रहा है। हम जब आवाज़ उठाते हैं तो कहते हैं यार खामोश हो जाओ, हमारे हुक्मरान साहब होश के नाखन ले। बेचारों की ज़्यादा रॉकेट मिसाइल फेंके जा रहे हैं। पूरा वेस्ट अमेरिका जो है इसराइल के साथ है, भारत इसराइल के साथ है। और फ़लस्तीन ने जब हमला किया इसराइल पे तो उसने सोचा नहीं था कि मेरे ऊपर जवाबी कार्रवाई होगी। तो वो होगी ना, ये लोग भी करें ना आगे से। उनके पास कुछ है ही नहीं, एयरफोर्स ही नहीं है तो क्या करेगी? हमास के पास तो एयरफोर्स ही नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है ना, तो इसी तरह उस रॉकेट डाल दिए उन लोगों ने। क्यों? अब बात करें ना क्या? मेरी बात सुने ना, हम लोग डरते नहीं हैं मौत से। मौत तो एक दिन आनी है, जंग करके करो, कोई मसला नहीं है। हम बच्चे मरेंगे, सहाबा इकराम जब जंगे लड़ते थे बच्चे मरते थे, सारा कुछ होता था। आप कह रहे हैं कि फ़लस्तीन की जंग उस टाइप के जैसे सहाबा इकराम अपने ज़माने में लड़ा करते? नहीं, वो मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो लोग भी तो करते थे ना जंग, मतलब जो जज्बे से करते थे, जज्बे, उसी जज्बे के साथ करें जंग करनी। फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, फ़लस्तीन को। और इसराइल और फ़लस्तीन का जो मैटर है उसकी वजह से पाकिस्तान इसराइल को जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अभी जो फ़लस्तीन के लिए पूरी मुस्लिम वर्ल्ड खड़ी है, पाकिस्तान का क्या स्टैंड है उस पर? पाकिस्तान को फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। हाँ, जंग लड़नी चाहिए। और इंडिया जो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है उनके फ्रेंडशिप करी जाए। वो तो गैर मुस्लिम है, वो तो करेंगे। मतलब ये लड़ाई मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की है, और क्या है ये इसराइल की लड़ाई नहीं है, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की लड़ाई है। तो दोस्तों, इजराइल और हमास में गलती किसकी है पूरी दुनिया जानती है। इवन तो दोस्तों इस्लामिक नेशन भी जानते हैं कि गलती किसकी है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इस हमले की शुरुआत हमास ने की। इससे पहले तो नौबत इस तरीके की थी कि हमास के लोगों को, गजा के लोगों को इजराइल अपने घर में बुला बुला के काम देता था। ठीक है, उनको जॉब प्रोवाइड करता था। इस लेवल का इजराइल इनके साथ मानवता रखता था। ठीक है, लेकिन इसके बाद उनका कोई फेस्टिवल था, उस फेस्टिवल के दौरान हमास ने ही पहले हमला करके उनके सैकड़ों महिलाओं, बच्चों और लोगों को मारा। ठीक है, अब बाद में जब बदला ले रहा है इजराइल, तो भाई उनका तो टारगेट है। जब तक उनका एक एक नागरिक का बदला वो नहीं ले लेंगे, वो पीछे नहीं हटने वाले। समहाउ मुझे लगता है कि यही पॉलिसी होनी चाहिए आतंकवाद देशों के साथ। अब भारत की पॉलिसी क्या है आप लोगों को पता ही है।
आतंकवादी हमले होते थे। फिलहाल तो जो पॉलिसी है वो तो बहुत अच्छी है, फिर भी हम घर में घुस के एलिमिनेट करके आते हैं, वीडियो भी रिलीज करते हैं, पठानकोट, बालाकोट, ठीक है। हम तो अभी स्ट्राइक करते हैं, इस वजह से अब कम हुए हमले, नहीं तो पहले हमारे घर मुंबई में आ रहा ये पाकिस्तानी आके अटैक करते थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ऐसे होते थे, नहीं हम नहीं चाहते कुछ हो, एस्केलेशन हो, ठीक है। ये तो हमारे थे पहले के प्रधानमंत्री। भाई बहुत बुरा लगता है जब मुंबई अटैक हुआ था और भारतीय सेना इतनी सशक्त होने के बाद भी पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं सकी उस समय। हालांकि अब तो पाकिस्तान की सिचुएशन जो है वो पूरी दुनिया थूक रही है। नरेंद्र मोदी जी ने आके असली बदला लिया, जिसको बुरा लग रहा है बुरा लगने दो, लेकिन मैं यही कहूंगा, ठीक है। पहले खुलेआम पाकिस्तान हमारे जवानों पे पथराव करवाता था कश्मीर के लोगों से, हमारे घर में कभी यूपी में ब्लास्ट, कभी मुंबई में ब्लास्ट, कभी एमपी में, कभी कश्मीर में, कभी केरल में। गवर्नमेंट पाकिस्तानी मिलने के बाद भी, सबूत मिलने के बाद भी पाकिस्तान की सिर्फ कड़ी शब्दों में निंदा करती थी, लेकिन बॉर्डर की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी। हमारे फौजियों को रोक दिया जाता था, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये जो पॉलिसी है बहुत गलत है, लेकिन अब जो है करंट गवर्नमेंट आई है तो वो थोड़ा सख्त है, लेकिन इजराइल की जितनी सख्त नहीं है, ये तो मानना पड़े, और उनका जितना सख्त शायद कोई भी ना हो पाए। तो आप लोग जुड़े रहे ऐसे वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।